Hello, my dear students. Till now we have discussed three tests ABC set. Now look at the sets D, right? Discuss करते हैं इसको. First question क्या था हमारा कि if A is a set of order 3/2 and B is a set of order 2/3, हमें AB का ऑर्डर बताना था. तो A का ऑर्डर है हमारे पास 3:2 और B का ऑर्डर है हमारे पास 2:4 और हमें पता है कि मल्टीप्लाई कब होता है जब ये दोनों मैच कर रहे हैं, यानी फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रो मैच करने चाहिए कर रहे. तो मैच करने के बाद जो ऑर्डर होता है तो फर्स्ट इनटू लास्ट होता था. तो ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 3:4. तो हमसे पूछा था व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी, तो हम कहेंगे ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 3:4. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/4, यानी 2/4 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे जिसकी एंट्री 2 हो या -2. अब 2/4 का मतलब हो गया हमारे पास टोटल उसमें 2 रोज है और 4 कॉलम है. मीन्स 8 एलिमेंट हमें फिल करने और 8 एलिमेंट में से हर एलिमेंट या तो 2 हो सकता है या -2 हो सकता है. तो हम ही कह सकते हैं कि ईच पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज. Means first position can be filled in 2 ways, second position can be filled in 2 ways. Similarly, all 8 position can be filled in 2 ways. या तो 2 भर सकते हैं या -2. तो 2 वेज है एक प्लेस को फिल करने के लिए. और क्योंकि हमें सभी प्लेस फिल करने हैं इसलिए बीच में एंड है. वी हैव टू फिल फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस. तो एंड के बीच में मल्टीप्लाई करते थे इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया. तो हमारे पास आंसर आ गया 2⁻8. तो 2⁻8 आपको पता है क्या होता है. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 256. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 256, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, 256. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था. थर्ड क्वेश्चन कि इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इज -2 और हमें पता है कि ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वही ए का डिटरमिनेंट होता है, यानी ए का डिटरमिनेंट -2 आ गया. अब हमसे पूछा गया 3a का डिटरमिनेंट निकालिए. तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि के ए डिटरमिनेंट और के कोई कांस्टेंट है तो दैट विल बी इक्वल टू के रेज़ टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए. ये आंसर आता है. तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी 3 की पावर में ऑर्डर आएगा और ऑर्डर 3/3 है, यानी 3 रेज़ टू पावर 3 27 हो गया और डिटरमिनेंट ऑफ ए -2 है. तो आपका आंसर -54 आ जाएगा. राइट. ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. हमसे पूछा गया था कि x - y की वैल्यू निकालिए अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है. तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है और इसमें कंडीशन होती है कि सारे डायगोनल एलिमेंट बराबर होंगे. यानी अगर ये डायगोनल एलिमेंट 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए और ये भी 7 होना चाहिए. मीन्स हम कह सकते हैं कि x - 3 जो होगा वो 7 होगा, यानी x 10 आ जाएगा. ऐसे ही 2y - 7 = 7 होगा तो 2y 14 आ जाएगा और 2y 14 है तो y 7 आ जाएगा. हमसे पूछा था x - y निकालिए तो x 10 हो गया, y 7 है तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा. राइट. तो ये हो गए फर्स्ट 4 क्वेश्चंस. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो क्या था कि हमें ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें ए बी और बी ये दोनों निकालने हैं जो भी एग्जिस्ट करे. तो हम क्या देख रहे हैं कि ए का ऑर्डर है 2:2, बी का ऑर्डर है 2 रोज फर्स्ट कॉलम 1 कॉलम तो 2:1. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे हैं यानी ए बी तो डिफाइंड होगा. ठीक है, तो हम पहले ए बी निकाल लेते हैं. कैसे निकालते हैं ए बी. पहले हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स रख देंगे और फिर 1 2 और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में हम रो मार्क करते हैं तो ये रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट है 1 + 4 5 हो जाएगा. देन सेकंड एलिमेंट ये सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट से तो 3 + 8 13 हो जाएगा. ये हमारे पास आ गया ए बी मैट्रिक्स. अब क्या है बी एग्जिस्ट करेगा देखते हैं. बी का ऑर्डर था 2:1, ए का ऑर्डर है 2:2. तो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हैं इसका मतलब बी ए डिफाइंड नहीं होगा. क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन बी
और नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, तो ए बी इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन जो था हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड था, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व करना था। तो अगर आपको याद हो ये कौन सी टाइप है जिसमें हमने 3 मान होते हैं तो 2 को 0 बनाते हैं, तो मैं क्या करूँगा R1 को सेम रखूँगा, अब R2 को 0 बनाएंगे, R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं और R3 में से भी R1 को माइनस कर देते हैं, ताकि 3 1 बन जाएंगे। 3 1 है हमारे पास तो 2 0 हो जाएंगे। तो 1 a स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस 1 0, b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, राइट। अब थर्ड रो में से फर्स्ट को करेंगे तो 0 c माइनस ए और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस थर्ड कॉलम में यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा b माइनस ए बी प्लस ए, यह आ जाएगा c माइनस ए सी प्लस ए। अब हम ऑब्जर्व करें यहाँ से b माइनस ए कॉमन आ रहा है और थर्ड रो से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो वी विल टेक b माइनस ए कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो और c माइनस ए कॉमन फ्रॉम थर्ड रो। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 a स्क्वायर 0 1 b प्लस ए 0 1 c प्लस ए। हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं रो इस फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, तो एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू इसके कोफैक्टर आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, यानी हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए c माइनस ए और यहाँ से आ जाएगा c प्लस ए माइनस बी माइनस ए। तो ऐसे ही कट गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमने नेगेटिव कॉमन लिया, a माइनस बी आ गया, ये c माइनस बी आ रहा है तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया और ये इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव प्लस हो गया, तो b माइनस सी हो गया और c माइनस सी हो गया। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, राइट। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है कि हमें ना एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है 25 और हमें ये सारी टर्म्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे एक बार देखते जरा। एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी आपको पता है, क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ पर n माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो ये बेसिकली हो जाएगा 25 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1 यानी 2। अब यहाँ मिस्टेक क्या होती है, कुछ बच्चे इसको लिख देते हैं एट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 5, जबकि यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, साथ साथ हम -5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि -5 का स्क्वायर करने पे भी प्लस 25 आएगा। यानी हमारे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आ सकती हैं, प्लस -5, राइट। तो दोनों ही केस में एडजॉइंट 25 होगा, राइट। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा था, फर्स्ट पार्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो, 5 आ गया। दूसरा पार्ट था -2a ट्रांसपोज निकालना है, तो -2 जब बाहर जाएगा तो -2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर के साथ आता है, और a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट तो a होता है, यानी ये -8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस -5 है तो 8 को प्लस -5 करेंगे तो -+40 आ जाएगा, राइट। फिर हमसे पूछा है 4 इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो 4 इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो फिर से 4 की पावर 3 बाहर आएगा और ए इनवर्स आ जाएगा, तो 4 की पावर 3 हो गया 64, और ए इनवर्स को लिख सकते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ 5, तो डिटरमिनेंट ऑफ 5 मीन्स डिटरमिनेंट 1 बाय 5, तो ये हो जाएगा +/64/5, राइट। अब आपसे पूछा 5a निकालेंगे, तो 5a के लिए लिख सकते हैं 5 बाहर आएगा तो 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, तो 5^3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा +/5 आया, तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे +/625, राइट। अब चलते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है आपको। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैंने बताई थी आपको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ हमने अपने लेक्चर्स में करी है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एक प्रॉपर्टी होती है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा +/5 है तो हमारा आंसर +/5 आ जाएगा, या तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं ई पार्ट को, या फिर इसके आप 2 आंसर बना सकते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5 और
-5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। तो इस तरह से हमारे दो आंसर आ जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है कि इसी का a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट भी निकालो। यानी अब हमें इस डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका आंसर 125 आ जाएगा और इसका -120। यानी हम ये कह सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लेके जो मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट निकालो। नहीं तो यहाँ पे एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी होती है कि हम इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n, और n क्योंकि 3 है यानी +-5 की पावर 3। तो आपका आंसर आ जाएगा +-125। ओके, जी पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। a क्यूब, अब ये a क्यूब का मतलब ये नहीं कि हमें a निकालना है और फिर इसका क्यूब लेना, नहीं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि हम इसको ले सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a का क्यूब। यानी एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है कि a रेज़ पावर n का जो डिटरमिनेंट होगा वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, तो दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n, राइट। तो यहाँ पे +-5 की पावर 3 हो जाएगा, यानी +-125 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हम कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे जो 6 मार्क का था। 6 मार्क का है, देख लेते हैं। पहले हमें ए इनवर्स निकालना था, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना था। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? पहले कोफैक्टर्स, फिर डिटरमिनेंट, फिर डिवाइड कर देंगे और इनवर्स आ जाएगा, है ना। तो पहले क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर क्या आ जाएंगे देखते हैं, और कोफैक्टर निकाल के मैं एडजॉइंट ही निकाल लेता हूँ सीधा, क्योंकि अब आपको सब निकालना आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, कोफैक्टर्स का C11 C12 C13, क्योंकि कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स में लिख के उसका ट्रांसपोज लेते हैं, राइट। तो हम सारे कोफैक्टर निकाल लेते हैं, क्या आएंगे देखें। तो पहले आ जाएगा कोफैक्टर, पता ना हम कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, तो 5 to the 10 -3 7। उसके बाद आ जाएगा -5 -1 -6, तो ऑड पोजीशन है इसलिए 6। उसके बाद -3 -2 तो -5, ऐसे करते हैं। फिर 2 1 कैसे लेंगे, -5 -3 -8, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 5 -1 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 + 1 4 -4 हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे 3 1 का, -1 -2 -3 हो जाएगा। 1 + 1 2 बट -2 हो जाएगा, ऑड पोजीशन है। और लास्ट हो जाएगा 2 - 1 1। तो ये हमने निकाल लिया। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी थी किसी भी रो के एलिमेंट को उसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 -6 -5, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 - 11 -4। तो डिटरमिनेंट क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमने ऐसे इन्वर्स निकाल लिया, राइट। अब हमें इसी इन्वर्स का यूज़ करके इक्वेशन लिखनी थी। तो जब आप इसको इक्वेशन में लिखेंगे ना, तो ध्यान से देखिए, इन्वर्स में जब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, मैं लिखता हूँ। तो जब गिवन इक्वेशंस को इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो पहले 1 - 1 ये आ जाएगा और XYZ आ जाएगा इधर। उसके बाद देखिए XYZ की कोफिशिएंट लिखे मैंने, फिर -1 2 3 हो जाएगा और 4 कॉन्स्टेंट को उधर ले जाएंगे। याद रखना है ये कॉन्स्टेंट इधर दिया हुआ है, तो ट्रिक है यहाँ पे, कोई सारे कॉन्स्टेंट एक ही साइड होने चाहिए, तो 4 को उधर ले जाएंगे। तो -1 2 3 -1 2 3, राइट। और इधर है एक्स का कोफिशिएंट 1 1 और 5, 1 1 और 5, और कॉन्स्टेंट्स क्या आते हैं हमारे 1 4 और 7, 1 4 7। अब हम जनरली इसको लिखते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है, ये बी है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो इसको तो हम एक्स लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, बट ये ए नहीं बन रहा। 1 - 1 1 -1 2 3, देखिए यहाँ से देखिए लगेगा 1 - 1 1 -1 2 3, तो ये गड़बड़ लग रही है। और थर्ड रो देखें 1 1 5, तो थर्ड रो 1 3 5 आ रही है। तो आपको लगेगा ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है, कि भी कुछ गलत तो नहीं किया हमने, बट नहीं, ध्यान से देखिए। तो जो ये मैट्रिक्स हमने लिखा है ना, जो हमारा मैट्रिक्स लिया हमने, ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ये उसका ट्रांसपोज बन रहा है। 1 - 1 1 रो वाइज, -1 2 1 रो वाइज, तो -1 2 1 रो वाइज। तो बेसिकली ये ए ट्रांसपोज बन रहा है। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये ए एज इट इज बनेगा रीअरेंज करके, या फिर उसका ट्रांसपोज बनेगा। तो अब ए ट्रांसपोज को हटाने के लिए क्या करेंगे,
ए ट्रांसपोज के इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू बी, ये आई बन गया, आई इंटू एक्स, एक्स ही रहेगा, तो एक्स आ गया बेसिकली ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। और एक प्रॉपर्टी होती है जो कहती है कि ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होगा वो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज होगा, यानी हम लिख देते हैं इसको ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। अब इसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वर्स तो हमने निकाला हुआ है तो उसका हम ट्रांसपोज करके लिख देंगे। तो इन्वर्स क्या आया था देखिए, 7 8 -3 रो वाइज था, तो इसको कॉलम वाइज लिख देता हूँ मैं, 7 8 -3, फिर 6 4 -2 था, 6 4 -2, उसके बाद -5 -4 1, -5 -4 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 147 से। तो x क्या आ जाएगा, x हमारा है XYZ, मल्टीप्लाई आपको आता है रो वाइज, तो पहले फर्स्ट को करेंगे तो 7 + 24 31, 31 - 35 -4, देन 8 + 16 24, 24 - 28 -4, उसके बाद -3 -8 -11 +7 -4, और -4 सबके साथ अंदर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 1 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया, और z भी 1 आ गया। और हम इस आंसर को पुट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में पुट करके देख लीजिए, सही आ रहा है 1 1 1, तो 1 प्लस लास्ट वाली में देखेंगे तो 1 + 1 + 5 7 आ जाएगा। फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो 1 - 1 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और थर्ड वाले में पुट करेंगे तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से हम ये फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने 5 सेट इसलिए इस तरह के बनाए कि सीबीएसई में ये 5 टाइप के क्वेश्चंस पेपर सेटअप हो सकते हैं। अगर आपने ये 5 सेटअप्स कर लिए, सारे सेट्स कर लिए, तो यू आर रेडी फॉर द बोर्ड्स एग्जाम, क्योंकि और बोर्ड्स में ये 10 मार्क का चैप्टर है, तो 10 मार्क्स आपके कन्फर्म हो जाएंगे बोर्ड्स के अंदर आउट ऑफ 80, राइट। तो कीप प्रैक्टिसिंग, अपने डाउट्स पूछते रहिए। तो हमने 4 सेट सॉल्व कर लिए, 5th पार्ट में जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।